हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। गाइस, इस चैनल पे हम सीख रहे हैं टाइम एंड वर्क, और इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज ये इसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने 11 से 12 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे, और आज हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारा वीडियो आप तक आ सके। और जो भी चैनल में पहले से मौजूद हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और जैसे कि हम इस चैप्टर में कंप्लीट 150 से 200 क्वेश्चन सीखने वाले हैं, तो एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो गाइज़, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। बोलता है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तो सी उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और अभी तक का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या बोला क्वेश्चन, देखिए। बोला है कि किसी कार्य को ए उतने समय में करता है जितने समय बी और सी मिलके करता है। मतलब ए अकेले जितना काम करेगा उतना काम बी और सी मिलके करता है सेम टाइम पीरियड पे, ठीक है। यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी जो है वो इसको 10 दिन में कर लेता है, और जो सी है, सी अकेला इसको 50 दिन में करता है। तो बोला बी अकेले कितने दिन में करेगा, पूछा है बी के बारे में कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो गाइज़, हम यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि ए अकेले बी और सी के जितना काम बी और सी मिल के करता है, ए अकेला उतना काम कर लेता है। तो हम एक रेशियो यहाँ पे देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं ए अगर एक काम करेगा तो बी और सी मिल करके एक काम करेगा। ये इसका कहने का मतलब है, ये इसका स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। तो गाइज़, एक पॉइंट पे आपको फोकस करना है कि कब जो भी वर्क होता है वो उसके स्ट्रेंथ पे बेस्ड होता है। मतलब अगर ये दोनों सेम टाइम पे काम कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों का स्ट्रेंथ और इसका स्ट्रेंथ, अकेले का स्ट्रेंथ, दोनों क्या है, बराबर है। तो हम ये जो स्ट्रेंथ लिखे 1:1, इन दोनों का स्ट्रेंथ मिला करके एक खुद का स्ट्रेंथ अकेले का इन दोनों के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे 1:1। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या बोला कि ए प्लस बी 10 दिन में करता और सी इसको 50 दिन में करता। यहाँ से हम वर्क पता कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 10 और 50 का कितना होगा, तो 50। इसको हम टोटल वर्क बोलेंगे, ये क्या हो गया मेरा टोटल वर्क, इसी को एलसीएम बोलते हैं। अब मेरा स्ट्रेंथ कितना हो गया, यहाँ 5, यहाँ पर 1, ये स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। मतलब ए प्लस बी अगर मिल के काम करता है तो 5 ताकत लगाता है और सी अकेले 1 ताकत से काम करता है, ठीक है। अब देखेंगे अगर ए बी सी मेरे पास है, तो अगर ए बी सी बोलें तो ए बी सी का टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 5 और 6। ए बी सी का टोटल स्ट्रेंथ कितना होगा, 5 और 1 6। चूँकि ए बी सी यहाँ भी है और बी प्लस सी ए के बराबर है, तो हम इस 6 को 2 भाग में बांट देंगे बराबर बराबर, तो क्या आ जाएगा 3 3। इसका मतलब बी और सी 3 ताकत से काम करता है, तो ए अकेले 3 ताकत से काम करता है। क्यों, क्योंकि 5 और 1 यहाँ क्या है 6। अब देखिए मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि सी जो है अपना ताकत कितना लगाता है, 1। इसका मतलब 3 दोनों मिला करके है, जिसमें सी कितना है, सी 1 है। इसका मतलब बाकी जो बचा वो कितना होगा, 2। वो 2 कितना होगा, बी। इसका मतलब बी का स्ट्रेंथ पता चल गया। जब हमको बी का स्ट्रेंथ पता चल गया तब हम आसानी से बता सकते हैं कि बी कितना दिन में काम को करेगा। टोटल वर्क कितना है 50, और बी का स्ट्रेंथ कितना निकला 2। क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा टाइम कितना आ जाएगा 25 डेज़। इसका मतलब बी इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लेगा, तो बी इसको काम करने को 25 डेज़ लेगा। गाइज, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखिए। बोल रहा है कि ए काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, ए जो है वो 18 दिन में कर लेता है काम को, और बी जो है ए से आधे समय में, इसका मतलब 9 दिन में कर लेता है। अगर हम इसको एलसीएम के तरीके से बनाएं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 18। इसका मतलब इसका 18
का टेबल में एक बार में और 9 का टेबल में 2 बार में, ये इसका निकल गया स्ट्रेंथ। हमसे क्या पूछा है, पूरा काम पूछता तो क्या करते, 1 और 2 जोड़ के इसको डिवाइड कर देते, लेकिन हमसे पूछा है एक दिन का काम, मतलब एक दिन में ए करता है एक काम, बी करता है 2 काम, तो दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 काम। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, टोटल काम नहीं निकालना। हमसे पूछा है कि एक दिन में कितना काम होगा, तो 18 काम टोटल है, एक दिन में 3 काम हो रहा है। तो हमसे पूछा है कितना भाग होगा काम का, कितना भाग पूरा होगा, इसका मतलब क्या होगा, 1/6 भाग पूरा हो जाएगा। टोटल काम 18 है, उसमें से हम 3 काम कर रहे हैं, 18 में से 3 काम कर रहे हैं, तो कितना काम मेरा हो गया, 1/6 भाग। टोटल का 1/6 काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक तरीका और हमने जो सीखा था उससे भी हम इसको कर सकते हैं। क्या करेंगे, मेरे पास 2 डेटा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 × 9, और दोनों पूछा साथ मिल करके, तो दोनों को ऐड कर देंगे 27। इससे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 6, मतलब 6 दिन में दोनों पूरे काम को कर लेगा कंप्लीट। एक दिन पूछा है तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा, 1/6। समझ गए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, और उसको ट्राई करते हैं। ठीक है, नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जितनी देर में बी जो काम करता है, ए उतनी देर में उसका आधा काम करता है। ठीक है, बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है, ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे कितने समय में। देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 15, बोलता है कि जितनी देर में बी काम करता है, ए उतनी देर में उसका आधा काम करता है, मतलब बी जितना काम करेगा ना उतना ही समय में ए उससे आधा काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काम है वो डिपेंड करता है इसके स्ट्रेंथ पे। अगर बी का स्ट्रेंथ ए से डबल है तो ये डबल काम करेगा, ए का स्ट्रेंथ बी से आधा है इसलिए वो आधा काम कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बता दिया है कि बी का स्ट्रेंथ ए से डबल है, या तो बोल सकते हैं ए का स्ट्रेंथ बी से आधा है, इसलिए आधा काम कर रहा है सेम टाइम पर। तो हम इसका स्ट्रेंथ ले लेते हैं 2:1। आगे देखिए क्या बता रहा है, क्वेश्चन में बोलता है कि बी अकेले इसको 12 घंटे में कर लेता है, बी इसको 12 घंटा में करता है। ठीक है, अब देखिए जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसको समय कम लग रहा होगा, है ना। ये 12 घंटे में काम कर ले रहा है, इसका स्ट्रेंथ 2 है, डबल स्ट्रेंथ है, इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ आधा है, इसको समय डबल लगेगा। इसको समय क्या लगेगा, 24 आवर। तो ए को हम बोलेंगे कितना टाइम लगेगा, 24 आवर। नहीं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये स्ट्रेंथ है, ये मेरा टाइम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वर्क हो जाएगा 24। यही सेम वर्क इसको भी करना है, तो एक के स्ट्रेंथ से 24 काम करने में 24 घंटा लगेगा। अब आगे क्या बोला है, दोनों मिल करके काम को कितने दिन में कर लेगा, कितने समय में करेगा। इसको हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे, या तो आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 8 आवर। इसका मतलब दोनों मिल करके इसको 8 आवर में कंप्लीट कर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं और उसको भी सीखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। दोस्तों वीडियो लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे आपका है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए क्या आपका आंसर आ पाता है। बोला है कि बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। ठीक है, इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो बी अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन लेगा। चलिए देखते हैं, बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है। देखिए बी और ए, मतलब बी अगर कोई भी फिक्स टाइम लेता है उसका 3/4 समय में ये आधा काम करता है। मतलब हम मान लेते हैं कि बी जो भी काम किया उसका 3/4 समय में, 3/4 समय में बी का 3/4 समय में ए जो है आधा काम करता, आधा 1/2 काम वर्क करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अगर ये आधा काम करता है 3/4 समय में तो इसको पूरा काम करने में इसको डबल लगेगा। इसको डबल लगेगा मतलब हम बोल सकते हैं 3/4 का डबल, तो क्या आ जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं 3/2, मतलब 1.5 गुना समय बोल सकते हैं। बी का 1.5 गुना समय ए को लगेगा।
तो ये टाइम क्या मिला हमको, हम बोल सकते हैं टाइम मिला हमको, ए का टाइम मिला और बी का टाइम मिला। ए का मिला 3 और बी का मिला 2। हम यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे तो मेरा स्ट्रेंथ मिल जाएगा। स्ट्रेंथ क्या मिल जाएगा, 2 और 3। इसका मतलब दोनों का स्ट्रेंथ पता चल गया हमको, ए का स्ट्रेंथ 2 है और बी का स्ट्रेंथ 3 है। ठीक है, अब देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, दोनों मिल करके बोलता है कि 18 दिन में काम को कर लेता है। दोनों मिल जाएगा तो स्ट्रेंथ मेरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा तो 3 और 2 5। आइए दोनों मिल करके इसको कितने दिन में कर ले रहे हैं, 18 दिन में। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 90। अब इसी काम को बी को करना है, तो बी को करना तो कितना टाइम लगेगा, तो इसे डिवाइड कर देंगे इसके स्ट्रेंथ से। इसका मतलब बी को लग जाएगा 30 दिन। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कंप्लीट। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए लिखा है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें और फिर बी और सी काम छोड़ चले जाएं, तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितने दिन और लगेंगे। चलिए देखिए क्या बोला है, बोलता है ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी काम करता है तो 30 दिन में काम हो जाता है। ठीक है, बी और सी करता है काम को तो 24 दिन में हो जाता है और सी और ए काम करता है तो 20 दिन में हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि वे सभी मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं और फिर बी और सी काम छोड़ देता है। सबसे पहले काम पता करना होगा हमको, टोटल वर्क क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 30, 24 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, तो टोटल वर्क मेरा कितना हो गया, 120। स्ट्रेंथ हो जाएगा 4, 24 × 5 120 और 20 × 6 120। ये हो गया मेरा स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखिए 10 दिन तक तीनों मिलकर काम किया तो तीनों का स्ट्रेंथ पता करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ। तो कैसे पता करेंगे, देखिए 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। इसका मतलब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 4, 5 9 और 9 और 6 15। तो हम बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा मेरा 7.5। ठीक है, अब हमसे पूछा है तीनों मिल करके 10 दिन तक काम किया तो तीनों का स्ट्रेंथ कितना हो गया, 7.5। एक दिन में करने वाला काम को स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो एक दिन में 7.5 काम करेगा तो 10 दिन में कितना काम होगा, तो 10 दिन में हो जाएगा 75 काम हो जाएगा। इसका मतलब 120 काम में से 75 काम हो गया तो रेस्ट वर्क कितना बचा, 45। ये बच गया शेष काम। अब शेष काम को कौन करेगा, जब बी और सी चला गया तो बी और सी चला गया तो इसका मतलब शेष काम को ए करेगा। शेष काम को कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, तो ए का स्ट्रेंथ पता करना होगा हमको। तो ए का स्ट्रेंथ कैसे पता कर सकते हैं, जब बी और सी का स्ट्रेंथ हम माइनस कर दें तो बी और सी का स्ट्रेंथ कितना है, 5। तो बी और सी 5 है, टोटल कितना है 7.5। इसका मतलब ए कितना होगा, तो बोलेंगे 2.5 स्ट्रेंथ होगा। तो 2.5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 10। 5 के टेबल में 5 बार में, 5 से 2 बार में और 5 से 9 बार में। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 18 डेज। मतलब बी और सी के जाने के बाद ए और कितना दिन काम करेगा, काम खत्म हो जाएगा। तो बोलेंगे 18 दिन काम करेगा ए, बी और सी के जाने के बाद, तो काम पूरा हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर और उसको सीखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। और गाइज़ आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं, मतलब किस जगह से आप हैं, अपना एड्रेस कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि हम इस जगह से हैं सर। झारखंड से, बिहार से, जिस जगह से भी आप होंगे, यूपी से या कोई लोकेलिटी में होंगे, धनबाद एरिया से होंगे, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा, देखिए बोल रहा ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। बी उस काम को अकेले करने में कितना समय लेगा। देखिए
क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में कर लिया, 20 दिन में, ठीक है। फिर वो बी को बुलाता है, तो बी को बुलाता है तो अब ए और बी साथ में हो जाएगा, और शेष काम को 3 दिन में कर लेता है। तो ध्यान देना है कि 5 में से 4 काम तो ए कर लिया, तब वो बुलाया बी को, इसका मतलब 5 में से एक काम बचा हुआ है, तो मतलब 1/5 काम ए प्लस बी कितने दिन में कर लिया, 3 दिन में, ये बोल सकते हैं। तो ध्यान देना है 5 में से 4 काम करने में 20 दिन लगा, मतलब 4 काम करने में 20 दिन लगा। अगर अगर ए पूरा काम करता तो 5 भाग करने में कितना दिन लगता, 25 दिन लगता। इसका ये 5 गुना है, इसलिए 5 से गुना कर दिए। इसका मतलब ए अकेले पूरा काम को करेगा तो 25 दिन लगेगा। सेम टू सेम अगर ए प्लस बी पूरा काम करे तो क्या टाइम लगेगा ये पता कर लेते हैं। देखिए एक काम किया है 5 में से, तो इसको लगा 3 दिन, 3 गुना, तो इसको भी 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना लगेगा, 15 डेज़। तो हम बोल सकते हैं अगर ए प्लस बी अगर पूरा काम कर ले तो कितना दिन में हो जाएगा मेरा, 15 दिन में। हमसे पूछा है कि बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। हम अकेले का बात जब हमसे पूछेगा, या तो पूछेगा ए प्लस बी साथ में मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, एलसीएम लेके कर सकते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अकेले बोला तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, मतलब नीचे आ गया 10। 5 का टेबल में 2 बार में, 5 का टेबल में 3 बार में, 25 गुना 3 75/2, तो आंसर क्या हो गया 37 होल 1/2 डेज। समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। बीच बीच में कमेंट करते रहना है, समझ में आ रहा है आपको, पेन को ले के बैठना है, ठीक है, और साथ साथ सॉल्व करना है, देखना है कि आप कितने टाइम में इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सॉल्व कीजिए। ए बी से आधा काम करता है तथा सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है, ठीक। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करे तो तीनों मिलकर उस काम को करेंगे कितने समय में। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 19, बोला है ए बी से आधा काम करता है। आधा काम करता है इसका मतलब आधा स्ट्रेंथ होगा, ठीक। तो ए और बी का स्ट्रेंथ क्या मिल गया हमको, ए बी से आधा काम करता है मतलब ए बी से आधा स्ट्रेंथ पे है। चलिए, तथा सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। देखिए अब यहाँ पे सी है और ए प्लस बी के मिलकर काम करने वाला जितना भी टाइम लगता है उससे आधा करता है। सी ए प्लस बी के मिलकर काम करने का आधा करता है, इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ आधा होगा इन दोनों से, इसलिए आधा कर रहा है। तो मेरे पास क्या मिल गया, ए बी और सी ए प्लस बी, ये मिल गया। अब देखिए आगे क्या बोला है, सी अकेले 40 दिन में करता है। एक इन्फॉर्मेशन और है सी के बारे में कि सी अकेले 40 दिन में कर लेता है काम को। तो पूछा है तीनों मिलके कितने टाइम में करेगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे ये पूछा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा कि ए बी टोटल कितना है 3, यहाँ पे ए बी कितना है 2, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ए और बी को सेम होना चाहिए। यहाँ पे ए बी को अगर हम जोड़ते तो 3 हो जाएगा, यहाँ ए बी कितना दिया हुआ है 2 दिया, इन दोनों जगह पे ए बी है, इसका मतलब ए बी को सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, मतलब यहाँ टोटल 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, इसको 6 बना देंगे। ये किससे मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो इसके साथ वाला भी इंटू होगा 3 से, ठीक। यहाँ पे 3 है, इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा मेरा 4, और ये 2 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा मेरा 2। तो ए का स्ट्रेंथ क्या मिला 2, बी का स्ट्रेंथ मिला 4 और सी का स्ट्रेंथ मिला 3। तो देखिए यहाँ पे ए और बी अब 6 है और यहाँ भी ए और बी 6 है, दोनों जगह पे सेम हो गया। अब मेरे पास तीनों का स्ट्रेंथ आ गया है, तीनों का स्ट्रेंथ कितना हो गया 2 4 6 और 3 9। अब ध्यान दीजिएगा सी अकेले कितना टाइम में किया 40 दिन में, तो सी का स्ट्रेंथ कितना है 3, इसका मतलब सी जो है 3 ताकत से 40 दिन में काम को कर लिया, तो टोटल काम कितना होगा 120 वर्क होगा। अब इसको करना है किसको, तीनों मिल के, तो तीनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, इसको 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा हमको।
तो 3 का टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 40 बार में। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी को लगने वाला टाइम क्या है, 13 होल 1/3 डेज। ये a प्लस बी प्लस सी को लगने वाला समय, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अगर आप वीडियो में अभी तक बने होंगे तो काफ़ी कुछ आप सीख गए होंगे, और अगर आप अभी तक हैं तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो। और कुछ प्रॉब्लम अगर होता है इसमें, कहीं समझ नहीं पाते होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम देख लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, ठीक है, तथा बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सके, तो ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए कैसे करेंगे सवाल को। बोला है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, ठीक है, और बी जो है इसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जब आपको भाग में दिया हो 1/3 पार्ट, 1/3 भाग, तो सबसे पहले आप कंप्लीट वर्क पता करें कि ए पूरा काम कितने समय में करेगा, बी पूरा काम कितने समय में करेगा। जब तक आप पूरा काम नहीं पता कर पाएंगे तब तक आप क्वेश्चंस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए हम समझते हैं 3 काम टोटल था, नीचे वाला टोटल काम है, 3 काम टोटल है, उसमें से एक काम किया 5 दिन में। तो अगर पूरा काम कर ले ए तो कितना टाइम लगेगा, तो बोल सकते हैं 15 दिन लगेगा, ठीक। बोलेंगे 5 में से 2 काम कर लिया 10 दिन में, अगर वो पूरा 5 काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो 25 दिन लगेगा। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है दोनों मिल करके, फिर से हम इसका एलसीएम लेकर कर सकते हैं, लेकिन हम क्या जानते हैं, जब मेरे पास 2 नंबर है, दोनों साथ मिल के बोला है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड दे देंगे। 5 का टेबल में 3 बार में और 5 का टेबल में 8 बार में। इसका मतलब क्या हो गया, 25 गुना 3 75/8। 8 का टेबल में 8 9 72, 3/8। इसका मतलब ए प्लस बी अगर मिलके काम कर लेता है तो ये काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएंगे, 9 होल 3/8 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो समझ गए होंगे आप। अभी तक क्वेश्चन नंबर 20 हमने कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं और उसको सीखते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर स्क्रीन आपके, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है, कमेंट करके बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, सुनिएगा। बोलता है कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है, ठीक है, तथा सी द्वारा किया गया काम का 5/4 है, और ए अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी व सी द्वारा एक साथ उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोला, बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किया गया काम का 3/4 है, मतलब बी जितना काम किया ना, ए द्वारा किया गया काम का 3/4 है, ये बोल दिया है, ठीक। आगे सी द्वारा किया गया काम का 5/4, तो बी से कंपेयर हो रहा है ए का और बी से कंपेयर हो रहा है सी का, तो सी द्वारा किया गया काम का 5/4 से सी का 5/4 बी के बराबर। अगर हम देखें काम, अगर हम देखते हैं क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो 4b हो जाएगा और यहाँ पे 3a हो जाएगा। इसका मतलब a और b का अगर हम रेशियो देखें तो a के सामने वाला क्या दिख रहा है आपको, 4, a हो जाएगा 4, तो b हो जाएगा मेरा 3। तो यहाँ से a और b का मिल गया रेशियो हमको स्ट्रेंथ का। और यहाँ पे देखें हम तो इसको भी लिख सकते हैं हम, ये उधर चला जाएगा, इसका मतलब 5c बराबर 4b। अगर हमको c चाहिए तो c के सामने ये है और b चाहिए तो b के सामने ये है, तो हम यहाँ पे c लिख देते हैं। b के सामने क्या है मेरा, b के सामने है मेरा 5।
यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ पे सी के सामने है 4, 4 लिख दिए। इसको हमको इक्वल करना होगा क्योंकि बी दोनों जगह पे अलग अलग है। एलसीएम लेके इक्वल कर सकते हैं, नहीं तो इसमें एन रूल लगा लीजिए। 5 गुना 4 20, 5 गुना 3 15, आइए 12। ठीक है, ये क्या निकल गया मेरा, स्ट्रेंथ निकल गया ए का, बी का और सी का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया। बोलता है कि ए अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तीनों मिलकर उसको कितने समय में करेगा। तो ए अकेले 6 दिन में करता है। देखिए ए का स्ट्रेंथ कितना है 20, इसका मतलब अगर ए अगर 6 दिन में कर लेता है 20 ताकत के साथ, इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 120। ये तो टोटल वर्क 120 हो गया। अब इसको तीनों मिल के करेगा, तो तीनों मिल के करेगा तो कितना हो जाएगा स्ट्रेंथ, जोड़ दीजिए 20, 15 35 और 12 47। इसका मतलब तीनों मिल के करेगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा 47। 47 से लगाएंगे 2 बार में लगेगा 94, बचे है कितना मेरे पास 26। तो ऊपर 26 और नीचे क्या आ जाएगा 47। अगर तीनों मिल के करता है तो टाइम क्या लगने वाला है 2 दिन 26/47। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का 22 क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं और उसको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए समझ आ रहा है आप लोगों को। जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन में दिक्कत था, अगले वीडियो में हो सकता है उसको मैं आपको क्लियर कर दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 22। बोलता है किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला, देखिए ए जो है वो किसी खेत का 2/5 भाग को 6 दिन में काम करता है, ठीक है। और बी जो है 1/3 भाग 10 दिन में। फिर से हम कंप्लीट वर्क निकाल सकते हैं। 2 है 6 के बराबर, मतलब 3 से गुना, तो इसको भी हम 3 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 दिन। इसका मतलब ए पूरा काम करे तो 15 दिन लगेगा। सेम टू सेम बी एक काम करता है 10 दिन लगता है, 10 गुना। इसका मतलब अगर बी पूरा काम करे इसको लगेगा 30 दिन पूरा काम करने में। समझ गए। अब पूछा क्या है, दोनों मिल करके 4/5 काम करना है, तो हम इसको एलसीएम लेकर के 4/5 वो तरीका कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको और आसान करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए और बी मिलकर पूरा काम कितने समय में करते हैं। ठीक है, ए और बी पूरा काम कितने समय में करते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। तो ये इससे क्या निकल जाएगा, ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे। इससे निकल जाएगा मेरा टोटल कितना टाइम मिलने वाला है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, वो पूरा काम तो नहीं करना है, उसको 4/5 भाग करना है। तो जितना भी पार्ट बोला है उसे 4/5 से डिवाइड कर दीजिए। अगर हमको बोलेगा 1/3 भाग, बोलेगा 2/3 भाग, जो भी पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या निकल जाएगा पूरा काम। लेकिन करना कितना है 4/5। अब इसको सॉल्व करते हैं और मेरा आंसर आ जाएगा 15 के टेबल में 3 बार में, 3 का टेबल में 6 बार में, 10 बार में, और 5 का टेबल में 2 बार में। तो 2 गुना 4 कितना हो गया 8। इसका मतलब 8 दिन में 4/5 भाग को ए और बी मिलकर कंप्लीट कर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। जहाँ भी आपको दिक्कत होगा वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, और जहाँ भी दिक्कत होता है कमेंट करके बताइएगा। उसको हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसको फिर से हम आपको समझा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, और शेयर करते रहिएगा। जो भी चैनल पर नए होंगे अपने साथियों को शेयर कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।